वालेकुम। आप सब एक टाइम बता दें जिस टाइम आप सब फ्री होते हैं। वालेकुम हम सलाम साथ सर। सर मैंने मैम से बात की है कि बच्चे सीरियस बिहेव नहीं कर रहे और जो टाइम है उस पे नहीं कर रहे, लिंक ज्वाइन भी नहीं करते और कोई रिस्पांस भी नहीं हो रहा। तो वो कह रहे हैं कि मैं करती हूँ ये सारा ना मामला हैंडल। और बाकी है कि जो बच्चे आए हैं आप इन्हें स्टडी करवा दें। चलें क्योंकि ठीक है। क्योंकि सर देखें ना, जैसे इन्होंने टाइम कहा है हमने उसी तरह टाइम रखा है। इन्होंने कहा नमाज के लिए 15 मिनट्स चाहिए होते हैं, हमने इसे 20 मिनट्स दिए हैं। तो अब सर मैंने खुद नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने खुद लिंक जनरेट किया। ये तो सर चलें ठीक है। ठीक है सर, आप शुरू करें। चलें आज हम ना पीपीसी के बारे में पढ़ेंगे। अलाउ कर दें आप। ओके सर, 1 मिनट्स। सर कर दिया अलाउ। अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम ना इंट्रो टू पीपीसी 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 का मतलब होता है पे पर क्लिक। दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ अमेज़ॉन सेलिंग। जब भी हम कोई लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना, तो उसको लिस्टिंग को चलाने के लिए, उसके ऊपर कस्टमर लाने के लिए हमें पीपीसी चलाना पड़ता है। हम किसी बाहर से मतलब इंस्टाग्राम से या फेसबुक से भी ऐड चला के लेके आ सकते हैं, लेकिन वो शुरू शुरू में काफ़ी कॉस्टली होता है। तो इस वजह से हम अमेज़ोन पर ही पीपीसी चलाते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप होता है एकोस, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ओवर सेल्स। कि हमारी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितनी सेल आ रही है और हमें उसके ऊपर कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितने हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं पीपीसी पे। लेकिन उससे ज़्यादा जो मायने रखता है ना वो टिकोस होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्लस स्पॉन्सर्ड। जो हम एकोस होता है ना वो सिर्फ हमारा स्पॉन्सर्ड। एक सेकेंड। मेरी यस सर, आ रही है आवाज़। तो हमें एकोस से ज़्यादा ना टिकोस के ऊपर हमें ना इसको, ये होता है टोटल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ओवर सेल्स, कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ है, कि टोटल हमारी सेल्स कितनी आ रही हैं एडवर्टाइजमेंट पर और ऑर्गेनिक प्लस स्पॉन्सर्ड। जो एक्सपोज होता है ना वो हम स्पॉन्सर्ड के ऊपर खर्च करते हैं। हमारी कोई भी हम चीज़ प्रोडक्ट या किचन आइटम या कुछ भी हम सर्च करते हैं तो ऊपर कुछ 2 या 3 ऊपर आ रहे होते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे होते हैं।
वो पीपीसी से ही चलते हैं। फोकस ऑन पीपीसी बिफोर एक्सपेंडिंग आउटसाइड, इसका मतलब यही है वो जो मैंने आपको पहले बताया है कि पहले हमें पीपीसी के ऊपर फोकस करना पड़ता है कि पहले हम पीपीसी चलाएं, उसके बाद हम बाहर वाले किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर अपने बाहर से ट्रैफिक लेकर आएँ अपनी लिस्टिंग के ऊपर। बिड्स एंड बजटिंग, इसके लिए ना हमें बिड करनी पड़ती है। कोई भी पीपीसी हमें ना अमेज़न सजेस्ट करता है कि अगर आप $1 करेंगे ना तो आपकी बिड शायद चल जाए, और हमें उसके लिए बजट बनाना पड़ता है, लेकिन हम उसको ना ऊपर नीचे करके या 900% या 100% इस तरह ना ऊपर इंक्रीज़ करके हम ना उसकी बिड करते हैं। ऑटोमेटिक कैंपेन्स, ऑटोमेटिक कैंपेन्स होती हैं कि हम ना उसे एक कीवर्ड दे देते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो अमेज़ोन पे हमारा जो भी हम या एसएम के थ्रू दे देते हैं या उसे मैनुअल कहते हैं जो एसएम के थ्रू होती है। एक ऑटोमेटिक होती है, वो ना हमारे किचन आइटम्स में से ना खुद ब खुद ऑटोमेटिक कीवर्ड्स जो सी है ना वो फैच करती है और उसके ऊपर कैंपेन्स चलती हैं हमारी ऑटोमेटिक, लेकिन वो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं। और मैनुअल कैंपेन्स होती हैं, हम उसको ना सिर्फ अमेज़ोन को कह देते हैं कि हमारा जब भी ये वाला कीवर्ड ओनली सर्च हो ना तब हमारी ये कैंपेन चलनी चाहिए, उसके अलावा ना चले। आगे समझ आपको इतना? स्टूडेंट्स बोलें। सर आगे समझ। जी आप मैसेज करते हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये अगली है कैंपेन सेटअप, इसके ऊपर है। कैंपेन जो होते हैं ना वो हम दो तरीके से सेटअप करते हैं आपको, मैन्युअली और ऑटोमेटिक, पहले मैंने बताया। एक होता है कीवर्ड्स टारगेटिंग और एक होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट और टारगेटिंग के अंदर होता है कि हम ना किसी भी प्रोडक्ट का ना एसएन को टारगेट करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं हम। कि जैसे अब हम बैम्बू स्टीमर बेच रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिटर भी बैम्बू स्टीमर बेच रहा है, हम उसी की प्रोडक्ट के हमारी जब जब उसकी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेगा ना तो हमारी स्पॉन्सर्ड ऐड जो है ना उसके नीचे चलेगी। एसिन का पता है आपको? और कीवर्ड्स टारगेटिंग होती है कि हम सिर्फ दो से ना कीवर्ड्स निकालते हैं, सर्च वॉल्यूम उनका देखते हैं, उसके हिसाब से फिर हम ना ये कीवर्ड्स टारगेटिंग कीवर्ड्स के ऊपर टारगेटिंग करते हैं। ये मिस्टेक्स टू वर्ड्स इन पीपीसी, नो ब्रांड डेडिकेटेड कैंपेन्स। अक्सर लोग होते हैं वो अपने ब्रांड के नाम से ना नहीं चलाते पीपीसी, बस जैसे बैम्बू स्टीमर है ना और बैम्बू स्टीमर 10 इंच है, तो हम सिर्फ उसके ऊपर ये लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल कीवर्ड के ऊपर चला देते हैं पीपीसी, लेकिन हम ना ब्रांड के नाम पे चलाते। जैसे अब कोई भी ब्रांड है, बेबी कुजिन है, तो बेबी कुजिन बैम्बू स्टीमर नहीं चलाते, सिर्फ और सिर्फ बैम्बू स्टीमर अकेले के ऊपर कैंपेन चला देते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए हमारा, उस तरह फिर हमारा ब्रांड प्रमोट नहीं होता। अगर हमारा ब्रांड प्रमोट हो जाएगा ना तो उसके जब उस पर सर्च वॉल्यूम आएगा तो फिर कोई जो नया कॉम्पिटिटर आएगा ना तो वो हमारे ब्रांड के नाम के ऊपर भी वो चलाएगा कैंपेन, क्योंकि हमारे जो उसका सर्च रैंक होगा ना वो ज़्यादा होगा। नो प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड्स होते हैं कि अक्सर लोग ना नीचे कमेंट्स कर देते हैं एक क्वेश्चन है कि सर। जी जी सर कैसे हैं आप?
ठीक था। तबीयत कैसी है आपकी सर? 1 मिनट रुक जाओ यार। सर जवाब तो दें। ठीक ठाक। सर किधर हैं आप सर? यार सर मिलना था आपसे। चलो मिलते हैं इसके लश्कर के बाद। सर नंबर दें, मैं आ रहा हूँ मुल्तान। आप उधर मुल्तान में रहते हैं ना? जी। सर मेरा नंबर दें, मैं आ रहा हूँ मुल्तान। अच्छा ठीक है, चलें अब थोड़ी देर रुक जाएंगे। नो पुश कंपेन्स। पुश कंपेन्स होती हैं कि ना, जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि हमारी प्रोडक्ट कोई भी एसन को टारगेट करती हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट का जो एसन होता है ना उसको टारगेट करते हैं। हम कोई भी उस प्रोडक्ट के ऊपर आता है ना तो हम उस प्रोडक्ट से ट्रैफिक अपनी प्रोडक्ट अपनी लिस्टिंग के ऊपर लेकर आते हैं। सेटिंग फुल बिड एंड देन एडिंग 900% इंक्रीज फॉर बिडिंग बाय प्लेसमेंट्स। हमने एक बिड सेट कर दी फॉर एग्जांपल $1। उसके बाद हमने इंक्रीज़ लगा दिया कि अमेज़ोन ना खुद उसे एडजस्ट करता है, 900% पे लगा दिया। ठीक है, वो कोई टाइम आएगा शायद अमेज़ोन हम पूरी की पूरी 900% ऐड कर दे उसके ऊपर, और वो हमें एक क्लिक $10 का पड़ जाएगा। अगर उसके ऊपर हमें 10 क्लिक भी पड़ गए तो हमें $100 का नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा 900% कभी भी नहीं एकदम इंक्रीज़ करना। नो एसन टारगेटिंग कंपेन्स के एसन को टारगेटिंग नहीं करते हैं हम। एसन जो सा होता है ना, तो अगर इसको भी टारगेट करना चाहिए लाजमी। अगर एसन को टारगेट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कोई जो बंदा है ना वो हमारी प्रोडक्ट को ही टारगेट कर ले। नो डिफेंसिव कंपेन्स। डिफेंसिव कंपेन्स होता है कि अपनी ही जो अपना एसन है ना, अपनी प्रोडक्ट उसके ऊपर भी चलानी है पीपी से। ये ना हो कि कोई हमारा ऊपर ही कोई पीपी से चला दे और हमारे नीचे। एसन टारगेटिंग कंपेन्स का अक्सर मकसद ये होता है कि हमने उस प्रोडक्ट के ऊपर पीपीसी चलानी है जिसकी पिक्चर सही नहीं लगी हुई, जिसके ऊपर रिव्यूज़ कम हैं और उसके अंदर फॉल्ट ज़्यादा हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर। इसलिए अगर हम वहाँ पे लगाएंगे ना तो हमारी नीचे प्रोडक्ट शो हो रही होगी एसन टारगेटिंग पे, तो हमारी स्पॉन्सर्ड रैंक शो हो रही होगी, उसकी इमेज भी सही होगी, उसकी प्राइस भी सही होगी। तो ज़ाहिर सी बात है जो भी कस्टमर होगा वो अपनी कन्वर्ट करेगा उसके ऊपर। डिफेंसिव कंपेन्स। डिफेंसिव कंपेन्स होता है कि अपनी ही प्रोडक्ट को टारगेट करना है। इग्नोरिंग पोर्टफोलियो, ये इतना वो नहीं है। नेगलेक्टिंग नेगेटिव कीवर्ड्स। अक्सर लोग होते हैं जो नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं ना उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि किसी ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा, एक बैम्बू स्टीमर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ आ गए हैं कि ये ब्रेक हुआ हुआ निकल रहा है या इस टाइप का, तो वो भी कीवर्ड भी बन जाता है वही वाला। तो हम उसके ऊपर भी टारगेट कर सकते हैं कि दिस विल नॉट बी ब्रोकन। बिडिंग स्ट्रेटजी। टेन टू 20% हायर देन अमेजोन सजेस्टेड। एक होती है ऑटो और एक होती है मैनुअल कंपेन्स। दो टाइप की कंपेन्स होती हैं। मैनुअल कंपेन्स जो उनसे होती है ना, वजाहत माइक बंद करो। यार ये जो है इसका कितना किराया है इसका? तीन लाख। लग रहा है यार। हाँ? हाँ। चलें सर आप पढ़ाएँ। अमेज़ोन मैंने आपको बताया कि अमेज़ोन सजेस्ट करता है हमें ना एक बिड कि आप $1 बिड करेंगे ना तो आपकी शायद है कि आपका ये जो स्पॉन्सर्ड है ना, अगर हमारे कॉम्पिटिटर
जो नए नए आते हैं ना लोग, अब जैसे नए नए लोग आ रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पीपीसी का रेट हाई कर दिया, वो बहुत ज़्यादा बिड करते हैं आके, तो वो जो पहले से काम कर रहे हैं ना, उनको भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है जो नए लोग आ रहे हैं। तो 10 से 20% से ज़्यादा बिड नहीं करनी है आपने। अगर 1%, वो $1 कह रहा है ना, तो आपने 12 से 14 तक जाना है बस। मैनुअल एग्जैक्ट मैनुअल कंपेन्स पे ना आपने 10 से 20%, उस पर भी ऑटो वाला ही सीन है। जैसे ऑटो पे आपने 10 से 20% इंक्रीज हायर बिड करनी है ना ऑटो इंक्रीज पे। ये खुद ब खुद ही ऑटो पे ना, आप 20 से 20% करेंगे ना, अमेजोन खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। जहाँ पे अगर 20%, अगर आपके कंपटीटर ने 12 कर दी ना, तो वो आपकी 13 करके आपकी कंपेन चला देगा, उसकी नहीं चलाएगा अगर आपने ऑटो पे की होगी तो। बिड्स इंक्रीज 10 to 20 30% वैन इम्प्रेशन। अगर आप देख रहे हैं कि आपने 4-5 दिन से चलाई हुई है पीपीसी, लेकिन उसके ऊपर इंप्रेशन ही नहीं आ रहे, आपकी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक्स ही नहीं पड़ रहे, तो आप उसकी बिड और थोड़ी इंक्रीज कर दें। बिड की वैल्यू डिक्रीज कर दें जब आपकी इंप्रेशन और क्लिक्स तो पड़ रही हैं, आपके क्लिक्स भी पड़ रहे हैं, आपको पैसे भी पड़ रहे हैं, लेकिन कन्वर्जन नहीं है। फॉर एग्जांपल सेल नहीं हो रही, आपकी सेल नहीं हो रही, लेकिन आपकी फिर भी आपकी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक्स भी पड़ रहे हैं, और आपको वो इम्प्रेशन भी आ रहे हैं, लेकिन आपको सेल नहीं आ रही, तो आप उसका रेट थोड़ा कम कर दें ताकि आप ज़्यादा पैसे ना कम करके किसी के। फोकस ऑन पीपीसी बिफोर एक्सपेंडिंग ऑप्शन, इसका मतलब ये है फोकस ऑन पीपीसी कि आप पहले अमेज़ोन, जो पीपीसी है ना वो अमेज़ोन ही प्रोवाइड करता है हमें। और ये जो आउटसाइड स्पेंडिंग्स होती हैं ना, ये जैसे इंस्टाग्राम से या फेसबुक से या ट्विटर से हम ना ट्रैफिक लेके आते हैं अपनी लिस्टिंग के ऊपर। तो वो ये कह रहा है कि पहले आप पीपीसी चलाएं, अगर आपकी पीपीसी रन हो रही है, आपके पास अच्छे खासे सेल्स हो रही हैं, तो फिर आप बाहर जाएं। पहले आप पीपीसी पर ही फोकस करें, आपका जितना भी बजट है ना वो सारा आप पीपीसी के ऊपर ही लगाएं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, आपका ना माइक जो है वो स्लो है, माइक अपना सेट कर लें तो फिर सर को वॉइस आएगी। मैसेज कर दूँगा। बताइए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। आपका ना नेक्स्ट जितना भी पढ़ा ना उसका क्विज होगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर। अगर किसी का क्विज़ के रिलेटिव कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। पीपीसी जो सी होती है ना, ये कंपेन्स होती हैं, हम अपनी लिस्टिंग के ऊपर चलाते हैं।
ये कोई प्रोडक्ट नहीं होती पीपीसी। पीपीसी होता है पे पर क्लिक पे। हम जो भी लिस्टिंग करते हैं ना, जो भी हम चीज़ बेच रहे होते हैं, आसान अल्फाज में कोई भी चीज़ हम बेच रहे हैं, तो उसकी हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं पहले अमेज़ोन के ऊपर। तो जब वो नई नई होती है ना लिस्टिंग, अक्सर लोग करते हैं एफबीए होलसेल। अगर होलसेल कर रहे हैं तब तो आपको पीपीसी वगैरह चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तब आपको अपनी लिस्टिंग, क्योंकि वो अगर आप एक बैम्बू स्टीमर सर्च करते हैं ना, तो वो 10-12 पेज दिखाता है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये अब आपको स्पॉन नज़र आ रहे हैं, ये भी पीपीसी से चल रहा है। ये दूसरे नंबर वाला पीपीसी से चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो तीसरे नंबर वाला है ना, ये ऑर्गेनिक रैंक है इसके ऊपर। इस बैम्बू स्टीमर वाले जो कीवर्ड है ना, ये वाली लिस्टिंग, ये थर्ड नंबर वाली, ये ऑर्गेनिक रैंक हुई है। थर्ड वाली भी, ये जितनी भी नीचे हैं ये सारी ऑर्गेनिक रैंक हुई हैं। लेकिन ये जो दो है ना, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो बेशक अब मैं ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, अमेज़ोन ने इस वाली लिस्टिंग वाले से पैसे ले लेने हैं मेरे एक क्लिक के ऊपर। अगर मैं दूसरे पे करूँगा तब भी इस तरह होगा। अब ये देखिए, मैंने बैम्बू स्टीमर सर्च किया है, इस पर तो पेजेस नज़र नहीं आ रहे, लैपटॉप पे नज़र आते हैं। तो ना आपको तकरीबन 25-30 पेज दिखाता है अमेज़ोन। तो इसी वजह से अगर हम अगर अब ये नई लिस्टिंग हुई, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये लिस्टिंग न्यू है, इसके तो सही है रिव्यू। मतलब क्या है? अभी ये सर आते हैं तो आपको फिर बताते हैं। 1 मिनट रुक जाएं। ओके ओके। अगर किसी स्टूडेंट को आता है तो वो बता दे। उमर भाई आप बता दो FBA का मतलब, आपका रिवाइज़ भी हो जाएगा, आप। होलसेल क्या होता है? होलसेल से क्या मुराद है? क्या हमने उसमें अपनी ही इन्वेंट्री भेजनी पड़ती है, तैयार करवानी पड़ती है, तो फिर स्पेंड करना पड़ता है एफबीए के वेयर हाउस में, या फिर उसके अलावा जो पहले से प्रोडक्ट्स सेल हो रही होती है उसी में कोई काम करना होता है? नहीं, ज़्यादातर ये होता है कि इसके अंदर जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, कि हमें अपनी भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी पड़ती है। होलसेल के अंदर वो आता है कि हमने अपनी उसके वेयर हाउस में पहुँचानी होती है, प्रोडक्ट्स अपनी करवानी होती है। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये है कि क्या हमें फिर मतलब उसको होलसेल रेट पे देना पड़ता है, सेल हाँ, करना पड़ता है हाँ जी, पे? हाँ जी, होलसेल रेट पे। ओके ओके। बाकी सर आपको ज़्यादा अच्छी में तरह। है इन्वेस्टमेंट आप? हाँ जी उमर भाई बताएं। और एफबीए में जो होते हैं इन्वेस्टमेंट अपनी होती है, अपना प्रोडक्ट होता है, हाँ जी, खुद उसकी पे करते हैं, हाँ जी, ऐसे ही है। अपना ही ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है एफबीए में। हाँ जी, ऐसे ही है। जी समझ आ गई आपको पीपीसी की? बाकी ये सर भी आ गए हैं, सर से डिस्कस कर लें अगर नहीं पता किसी को तो।
शबाहत भाई ये सर से डिस्कस कर लें मज़ीद। जी शबाहत। एक्चुअली सर जी मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो होलसेल होता है उसमें क्या हमें अपनी इन्वेंट्री तैयार करवानी पड़ती है या फिर हमें जो प्रोडक्ट सेल हो रही होती है उसको मज़ीद सेल करना पड़ता है ब्रांडिंग वगैरह ये करके? जी होलसेल होता है कि ना हम किसी की लिस्टिंग के ऊपर हम वैसे ही प्रोडक्ट, कोई ब्रांड है ना जैसे नेस्ले है, नेस्ले अब अपनी पानी वाली बोतल्स बेच रहा है, तो हम वही वाली बोतल्स नेस्ले से ख़रीद लेते हैं और होल सेल पे काफ़ी सारी इन्वेंट्री ना बल्क में ख़रीद लेते हैं, तो वो हम अमेज़ोन को भेज देते हैं, तो वो अमेज़ोन FBA होल सेल कर देता है। उसे मी टू लिस्टिंग भी कहते हैं कि किसी की लिस्टिंग हुई हुई है उसे कहते हैं कि मैं भी यही वाली चीज़ बेच रहा हूँ, तो वो आपके पास भी ऑर्डर कर देते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी और कुछ? चलें ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वो क्विज़ होगा तो प्रिपेयर करके आना। ओके सर। ठीक है सर, फिर क्लास एंड करते हैं। जी ठीक है, थैंक यू।